खबर वाराणसी से आ रही है, जहां आदिनाथ फॉर इंटरनेशनल पीस थाईलैंड संस्था की ओर से आगामी अक्टूबर 2026 से जुलाई 2028 तक लगभग 21 महीने तक भव्य महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष एवं आदित्य संप्रदाय के पीठाधीश्वर डॉक्टर कलिकराम महाराज ने बताया कि भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत थाईलैंड की पुण्य भूमि पर पहली बार इस भव्य महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर कलिकराम महाराज ने बताया कि थाईलैंड में भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव है। थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामकियन है, जो कि भारतीय रामायण का थाई संस्करण है। थाई राज्यों का राज्याभिषेक हिंदू रीति से होता है और राम की उपाधि धारण करते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ देव है, जो कि थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र की पूजा व्यापक रूप से की जाती है। थाईलैंड की पूर्व राजधानी अयोध्या भारत की अयोध्या से प्रेरित है। यद्यपि थाईलैंड में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन यहाँ की संस्कृति पर हिंदू धर्म का प्रभाव अत्यंत गहरा और जीवंत है। थाईलैंड बौद्ध धर्मावलंबी देश है, किंतु इसके रोम रोम में भारतीय संस्कृति तथा हिंदुत्व रचा बसा है। थाईलैंड में चक्रीय वंश का शासन है, जो कि भगवान विष्णु के चक्र से लिया गया है। वर्तमान राजा चक्रीय राजवंश के 10वें उत्तराधिकारी है, इसलिए उन्हें राम दशम कहा जाता है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। डॉक्टर पंडित प्रकाश मिश्र पिछले 30 सालों से ज्योतिष, वास्तु और समाज सेवा और काशी मात कथा पे कार्य कर रहा हूँ। आज आदिनाथ फॉर इंटरनेशनल पीस थाईलैंड हमारे डॉक्टर कलिकराम महाराज जी के द्वारा ये स्थापित की गई है, जो थाईलैंड में महाकुंभ का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। अक्टूबर 2026 से चलेगा, ये 2028 तक चलेगा और विभिन्न तिथियों पे ये पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान चलेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक धार्मिक नगरी है। वहां पे समुद्र मंथन हुआ है, वो हमारे पूरे जम्बूद्वीप, भारत जितना हमारा है पूरा जम्बूद्वीप रहा है, तो ये हमारा हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कार का एक बड़ा केंद्र पूरे विश्व में रहा है। उसी में हम लोग थाईलैंड में आपसी आदान प्रदान करने के लिए, सांस्कृतिक चीजों के आदान प्रदान करने के लिए, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संभालने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। भारत की दृष्टि से कितना मायने रखेगा ये महाकुंभ और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पर्यटन विभाग तो मैं कहूँगा वो तो है क्या है, इंडिया, भारत की जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, जो भारत की जो हमारी सनातन परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखेगा ये हमारा जो प्रोग्राम है, महाकुंभ जो आयोजन है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे, वहां से लोगों को इन्वाइट करेंगे, वहां से लोग जब आदान प्रदान सांस्कृतिक चीजों का करेंगे, तो हमारी कल्चर, हमारी परंपरा तेज होगी। थाईलैंड के लोग पूरे रामायण, पूरे अयोध्या का पूरा वो लेके चलते हैं, थीम लेके चलते हैं। वहां की पूर्व राजधानी अयोध्या, हमारा रामायण, वहां का रामकियन, हमारे जो अयोध्या के राजा के गुरु थे वो वशिष्ठ, उनके जो गुरु है वो वशिष्ठ गोत्र के गुरु आज भी उनके चले आ रहे हैं। जो वहां के राजा हैं, उनका नाम के बाद राम दशम आज की डेट में चल रहा है, तो राम के साथ उनका नाम जरूर जोड़ा जाता है, उनके नाम की उपाधि के साथ। तो ये सांस्कृतिक जो हमारी सनातन परंपरा है, उसको जीवित करने के लिए, सनातन हिंदुओं को एक करने के लिए, और पर्यटन के हिसाब से मुद्रा के जो हमारा जो IMF फाइनेंस है, उसके लिए जो आदान प्रदान होगा, तो एक बहुत बड़ा टूरिज्म के हिसाब से बहुत बड़ा कार्य। महाकुंभ आयोजित हो रहा है वहाँ पे, भारत से यहाँ पे क्या साधु संत समूह भी यहाँ पे जाएगा और किस प्रकार से आयोजन वहाँ पे? मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से तो पहले सबसे निवेदन करूंगी, आप सभी लोग पॉजिटिव सोच के साथ अच्छी चीजों को बढ़ावा देने के लिए आप जरूर जाएं, क्योंकि समुद्र मंथन का क्षेत्र है। थाईलैंड एक बहुत अच्छी राजनीतिक, बहुत अच्छी वहां की परंपरा रही है, और वहां पे अगर आप धार्मिक, मैं फिर से कहूंगा कि अगर आप पॉजिटिव सोच लेके जाएंगे, अगर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी देंगे, अगर वहां पे आप आध्यात्मिक माहौल बनाएंगे, तो वहां की कोई भी चीज, निगेटिव चीज वो छोटी हो जाती है। और यहाँ से हमें साधु संत महात्मा और हमारे जितने हमारे इंडिया के लोग हैं, उन सभी को यहाँ से ज्यादा लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ने के लिए वहां पे लेके जाने का। क्या ये माना जाए कि ये महाकुंभ भारत और थाईलैंड के आदान प्रदान के लिए? बिल्कुल, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और थाईलैंड का ये महाकुंभ रखा जा रहा है। ये एक ऐसा महाकुंभ आपका होगा, पूरे विश्व में इसका संदेश जाएगा। एक बहुत बड़ा जो हिंदू का और हिंदुओं का जो क्षेत्र रहा है पूरे विश्व में, उन सभी को आगे हम लेके आने का इसमें काम करेंगे। से लेके जाने का कोई व्यवस्था बनाए, कैसे लोग जाएंगे, अपने व्यवस्था जाएंगे? देखिए, वहां जाने के लिए आप लोग को पासपोर्ट की वीजा की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। पहले आप लोग से नाम लेंगे, बात करेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे, और कोशिश है कि हजारों की संख्या में यहाँ से लोग आध्यात्मिक के लिए, शांति के लिए और
हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड चलेंगे। महाराज जी, आपने विशेष तौर पे ये दृष्टवार्ता काशी में रखी है। हाँ जी, तो काशी के लोगों को इसको किस तरीके से लाभान्वित देखते हैं? देखिए काशी पूरे जगत की, पूरे चराचर जगत की आध्यात्मिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी और ज्ञान और धर्म की नगरी है। जब काशी के लोग पॉजिटिव एनर्जी लेके, ज्ञान लेके, धर्म लेके, अध्यात्म लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि काशी के तुलसी का एक पत्ता भी जो है महत्वपूर्ण होता है, तो काशी का एक व्यक्ति भी बड़ा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धार्मिक कार्य